हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण हायर फाइनेंसिंग एजेंसी, और उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम IMF के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ फंक्शंस इसके देखेंगे। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पहले एक ब्रीफ आउटलुक इसका लिया जाए। सम फैक्ट हमको जान लेना चाहिए कि जैसे IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वो डेफिनेटली आप बता देंगे, बहुत ईजी है। और बेसिकली एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ना कि कोई बैंक है। तो इसको आप एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, एक फंड बोल सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको बैंक नहीं बोलेंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है ना, उसके तरह इसको आप बैंक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही है। और सबसे बड़ी बात तो कि जो वर्ल्ड बैंक के साथ ही जो IMF का भी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके साथ ये भी बना था। दोनों को हम ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जिसके बाय प्रोडक्ट के रूप में वर्ल्ड बैंक और IMF निकल के आया। तो इसी का स्थापना जो हुआ था वो भी 1944 में ही हुआ था, ठीक है। तो और ये जो है इंडिया जो है इसका एक फाउंडर मेंबर रहा है। मतलब जब ये 1944 में बना था, उस टाइम पे इसमें एक फाउंडर मेंबर के तौर पे अहम भूमिका निभाई थी इंडिया ने। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो इसके 190 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको 191 मिलेगा, 190 भी मिलेगा। तो आप उसको एक बार अपडेट हो लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले गूगल पे। तो उसके अलावा जो है इसका जो अभी प्रेजेंट जो टोटल अमाउंट ऑफ IMF जो एबल टू लेंड था इस मेंबर, $1 ट्रिलियन का इसके पास एक फंड है जो वो दूसरों को दे सकता है, लोन दे सकता है, दूसरी कंट्रीज़ को, अपने मेंबर कंट्रीज़ को वो दे सकता है, ठीक है। और जो इसमें जो जो लो इनकम कंट्रीज़ है, जो गरीब कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उसको ये इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इसके उद्देश्य क्या लाने के लिए, तो जैसा मैंने बताया कि ये वर्ल्ड बैंक के साथ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का ही बाय प्रोडक्ट है। तो उस टाइम पे जिस तरह से वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी था, उसी प्रकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है फाइनेंशियल जो रिकन्स्ट्रक्शन था इकोनॉमीज़ का, उसके लिए ज़रूरी था। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए ज़रूरी था। तो इसको इस्टेब्लिश करने के उद्देश्य जो है वो इस प्रकार है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, कि भाई किसी देश में कोई अगर इश्यू होता है, मॉनेटरी इश्यूज होते हैं, तो वो आपस में विद इन द कंट्री सेटल लेते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो ऐसे इश्यूज़ को सेटलमेंट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए जो है आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो वो भी एक उद्देश्य था कि भाई IMF जो है कोई भी इश्यू होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको जो है उसमें कोऑपरेट करेगा। उसी के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट के लिए काम करेगा, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज रेट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज है, उसमें भी स्टेबिलिटी का ये काम करेगा। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना भी इसका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, कि अक्रॉस द वर्ल्ड IMF शुड बी प्रमोट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ across the countries. Another important objective is to make resources available to member countries in difficult time or financial crisis. जब मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फाइनेंशियल उसको ज़रूरत हो, तो IMF उसको जो है मदद करेगा, उसको फाइनेंशियल जो मैटर उसमें हेल्प करेगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा, और भी किसी तरह का मशीनरी चाहिए तो वो मशीनरी भी वो उसको प्रोवाइड करवाएगा, ताकि उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वो शॉर्ट आउट हो सके। उसके अलावा इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये देख लेना भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इसका ओरिजिन जो मैंने जैसे बोला था कि वर्ल्ड बैंक और IMF का जो ओरिजिन हुआ था, वो उसकी ज़रूरत पड़ी थी, वो World War II के बाद पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ की हालत खस्ता हो गई थी, इवन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में जो है मॉनेटरी मैटर्स में हेल्प करने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो सारी कंट्रीज़ में को एक हेल्प करें।
तो इसी संदर्भ में जो है 29 कंट्रीज हैव डिस्कस द मैटर एंड साइन एन एग्रीमेंट, और दिस एग्रीमेंट वाज द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ द IMF। 29 कंट्रीज ने मिलकर इस एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको वो कहा जाए आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ IMF। और इट वाज फाउंडेड इन 1944 एंड स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन 1945 एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एज वी डिस्कस अर्लियर। उसके अलावा IMF कमेंस फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑन 1 मार्च 1947। इसका जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस है, फाइनेंशियल जो कामकाज है, वो 1 मार्च 1947 से इसने स्टार्ट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1944 को हुआ था, लेकिन इसने काम स्टार्ट किया था 1945 में एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जो फाइनेंशियल जो ऑपरेशंस किया इसने प्रॉपर शुरू किया वो 1947 में किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस में जो है आपका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फर्स्ट फंक्शन है वो है IMF वर्क्स फॉर फोस्टर ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जिससे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि IMF जो है विश्व के जो आर्थिक विकास है उसके लिए काम करता है, आर्थिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोल लीजिए उसको, उसके लिए वो काम करता है। प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग द मेंबर्स। वो पॉलिसी किस तरह से बनानी है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उस पर तो एडवाइस देता ही देता है, साथ में फाइनेंसिंग भी करता है, मतलब लोन भी देता है, शॉर्ट टर्म लोन भी वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को देता है। IMF आल्सो प्रोवाइड द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज़। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को भी वो प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, उसमें कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है उसमें मदद करता है, उसको सॉर्ट आउट करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी IMF का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है IMF का वो है आपका लुकिंग आफ्टर एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज। जो एक्सचेंज रेट्स में जो दिक्कतें हो जाती हैं या जो दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपस का पेमेंट होता है उसमें जो इश्यूज हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसको भी ये देखता है, उसमें भी ये शॉर्ट आउट करवाता है, उसमें भी मदद करता है डिफरेंट कंट्रीज़ का या मेंबर कंट्रीज़ का। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली 3-4 काम करता है। पहला क्या है, वो निगरानी का काम करता है, सर्विलांस का काम करता है, ठीक है, कि वो देखता है कि कौन सा देश जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन से देश का आर्थिक कंडीशन कैसा है, कौन से देश में फाइनेंशियल पॉलिसीज़ किस टाइप की चल रही है, कौन सा देश इकोनॉमिक या फाइनेंशियली ओपन है कि नहीं दूसरी कंट्रीज़ को। तो उसमें ये जो है आपका सर्विलांस करता है, निगरानी करता है, और उसी के आधार पर बाद में मदद करता है। जैसे इंडिया में 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी इंडिया की मदद करने के लिए कि भाई आप इस तरह के चेंजेस करिए अपनी पॉलिसीज़ में तो हम आपको मदद करेंगे। उस टाइम पर इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके अलावा दूसरा काम, इंपॉर्टेंट काम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये अपने मेंबर कंट्रीज़ को जो है फाइनेंशियली असिस्ट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, उनको शॉर्ट टर्म लोन ये जो है प्रोवाइड करवाता है। और टेक्निकल असिस्टेंट मतलब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे करें, पॉलिसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन कैसे लें, उस सब में भी ये जो है मेंबर कंट्रीज़ को मदद करता है। इस तरह से इसके डिफरेंट फंक्शंस के माध्यम से ये अपने मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। एक मिनट। तो बेसिकली जो है ओके दिस टेक्निकल एरर गाइस, ठीक है, ओके चलिए ये इसको छोड़ देते हैं, ये अपने से होगा नहीं, चलिए हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो भाई जैसे हम जान रहे हैं कि IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बाद में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन IMF को बोला जाता है। तो इसको रन जो है वो करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है एंड इंटरनेशनल स्टाफ होता है। 3 तरह के जो है मतलब स्ट्रक्चर इसमें होता है। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और एक इंटरनेशनल स्टाफ होता है। एवरी मेंबर कंट्री डेलीगेट्स ए रिप्रेजेंटेटिव
टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है उसकी बॉडी में हर कंट्री अपना एक आदमी भेजता है। जनरली वो आदमी जो है सेंट्रल बैंक होता है या फाइनेंस मिनिस्टर ही उसका मेंबर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या सेंट्रल बैंक का हेड हो गया, मतलब आरबीआई, इंडिया में आरबीआई का गवर्नर उसका मेंबर हो सकता है। और ये साल में एक बार मिलते हैं और पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, फंडामेंटल मैटर पे डिस्कस करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें जो है डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। तो वो जो है आपका जो उसका वर्ल्ड आईएमएफ का जो सीईओ होता है वही सारे डिसीजन ले लेता है। द बोर्ड comprises 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स who supervise the implementation of policies set by the board of governors। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसीजन लेता है उसको इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आईएमएफ का जो हेड होता है उसको हम एमडी बोलते हैं या उसको हम सीईओ भी बोल सकते हैं, जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये क्वेश्चन बनता है कि उसका हेड कौन होता है, उसको इलेक्ट कितने साल के लिए किया जाता है और कौन इलेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इंटरनल स्टाफ या एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको 5 साल के लिए बनाता है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, और इसका जो आईएमएफ का सेक्रेटरीट होता है वो होता है। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, इंटरनल कमेटीज़ होती हैं, डेवलपमेंटल कमेटीज़ होती हैं, जैसे जरूरत पड़ती है वैसे उसका कमेटीज़ इसमें काम करता है। तो ये था जो आईएमएफ है उसके बारे में। तो आईएमएफ के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि आईएमएफ एक जो इंटरनेशनल लेवल का मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन या मॉनेटरी फंड है जो अपने मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करता है। फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियल मैटर में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम कराता है कि उनको ट्रेनिंग देता है, प्लस उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देता है, उनकी निगरानी करता है, और जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें उससे निकलने में मदद करता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में जो है आपके यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने देखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे बनते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, इसका साथ दूसरी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ इस्टेब्लिश हुआ, कब से इसने ऑपरेशन स्टार्ट की, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को कब से स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें जो है इसमें हैं। तो थैंक यू।